तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी भी डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना सकते हो फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करके। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस आधार कार्ड को जो कि एक लैमिनेटेड डॉक्यूमेंट है, इसको मैं आपके सामने पीवीसी में डुप्लीकेट करके दिखाऊंगा फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये जो मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, ये है मेरा एप्सन का स्कैनर। पहले हमको डुप्लीकेट बनाने के लिए उसको स्कैन करना पड़ेगा। ये मैंने अभी प्रीव्यू का बटन दबाया है ताकि इसके ग्लास पे जो डॉक्यूमेंट है मैं उसको देख सकूं। अभी मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पर एक मार्कवी टूल होता है, आप उससे सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको 1200 DPI पे स्कैन कर लीजिए। देखिए, मैं आपको रिजोल्यूशन बता देता हूँ। इधर जो डॉक्यूमेंट सोर्स है उसके नीचे देख लीजिए, रिजोल्यूशन आपको 1200 DPI रखना है। और इमेज फॉर्मेट अगर आप टिफ रखेंगे, जेपीजी नहीं रखना है, टिफ रखेंगे तो आपको थोड़ा बेटर क्वालिटी मिलेगा डुप्लीकेट बनाने के लिए। ये देखिए अभी स्कैन हो रहा है, ये 1200 DPI पे स्कैन हो रहा है, इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए स्कैन हो गया है। अब हम उसका दूसरा साइड स्कैन कर लेते हैं। वापस मैंने डॉक्यूमेंट स्कैनर में चेंज कर दिया है, पीछे की तरफ से रख दिया है। और अब मैं उसमें पीछे का स्कैन रखने के बाद तो उसका प्रीव्यू ले लूँगा। ये देखिए प्रीव्यू आ गया है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट कर लूँगा और उसके बाद प्रीवियस सेटिंग्स पे, जो भी मेरी प्रीवियस सेटिंग्स थी उस पर स्कैन कर लूँगा टिफ में। आपको ध्यान रखना है, रिजोल्यूशन जो है आपका नॉर्मल से नॉर्मल प्रिंटर भी आपका जो रिजोल्यूशन है वो 1200 DPI के रिजोल्यूशन पे तो कम से कम स्कैन करता ही होगा। तो आपको उसको 1200 मैक्सिमम, आपका स्कैनर जो मैक्सिमम स्कैन कर सकता है उस पर आपको स्कैन करना है। कलर रखना है, मैक्सिमम पे स्कैन करना है। ये देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट साइज़ है यहाँ पर मार्क वे लिखा हुआ है, इससे हमें ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट करना है एरिया जो हमको स्कैन करना है। पूरा अगर हम स्कैन करने जाएंगे पेपर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा फाइल साइज़ हो जाएगा, जिसको आपको एडिट करने में भी टाइम और मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसको 1200 DPI पे स्कैन करना है और सिलेक्टेड एरिया स्कैन करना है। जैसे देखिए आप, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है, ये हमारा स्कैन हो गया है। अभी आप देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड हो गया है और ये हमारा बैक साइड हो गया है। अभी हम फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। फोटोशॉप में ओपन कर लेने के बाद हम ये दोनों जो हमने स्कैन किए हैं, ये दोनों को हम ओपन कर लेते हैं इसके अंदर फोटोशॉप में। अब सबसे पहले तो हमको इसको पर्सपेक्टिव क्रॉप करना पड़ेगा, नॉर्मल क्रॉप से नहीं होगा इसमें। अगर आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा सा भी आड़ा टेढ़ा है तो आपको पर्सपेक्टिव क्रॉप में करना पड़ेगा। देखिए इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट टेढ़ा नहीं था तो इसकी वजह से हमारा नॉर्मली हो गया है, ड्रैग एंड ड्रॉप से ही हमारा नॉर्मल क्रॉप से हो गया है। पर अगर आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा भी टेढ़ा है तो आपको इसको पर्सपेक्टिव क्रॉप में करना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट। आपको चारों कॉर्नर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये देखिए हमारा दोनों साइड का भी हमारा एरिया स्कैन हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक 86x54 mm का वो खोल लेना है विंडो। 86x54 क्यों, मैं आपको बताता हूँ। और अगर आप शिफ्ट दबा के करेंगे तो आप इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें इसको अभी शिफ्ट दबा के इसको एडजस्ट करना है। ये देखिए मैंने पहले कंट्रोल कर अल्ट से दबाया, फिर मैंने शिफ्ट से किया। या आप इसको ऐसे चारों कॉर्नर्स इसके एडजस्ट कर लीजिए 86x54 में। अब इसका हमने एक साइड कर लिया, अब हम इसका सिलेक्ट ऑल करके दूसरे साइड का भी ये कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। उसके बाद अल्ट दबा के ये पूरा का पूरा एडजस्ट, और उसके बाद उसको शिफ्ट दबा के उसके कॉर्नर्स एडजस्ट। ठीक है, ये अभी हमारा कॉर्नर एडजस्ट हो गया। अब जो हम यहाँ कर रहे हैं
ये हमारा है, इसका थोड़ा डार्कनेस बढ़ाएंगे। तो ये 0.55, 65, 75 या आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए कि आपको कितना डार्क चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आप इस तरफ कर रहे हैं उतना ही आपको उस तरफ भी करना है, मतलब जितना आप एक साइड पे कर रहे हैं उतना ही आपको सेकंड साइड पे भी करना है। उसको आपने डार्कनेस बढ़ा लिया, उसके बाद आप इसको सेव कर लो। इसमें भी ध्यान रखिए टिप में सेव करना है हमको। अगर हम इसको टिप में सेव करेंगे तो इसकी जो आउटपुट क्वालिटी है वो बहुत बेटर आएगी। अभी हम वैसे ही फ्रंट साइड के साथ भी कर लेते हैं। फ्रंट साइड से हमने ये कर लिया, देखिए इसको भी सेव कर लेते हैं डार्क करने के बाद। ये जो डार्क है वो मैंने Ctrl+L से किया है, वो आप यहाँ पर फाइल एडिट में जाके भी कर सकते हैं। लेवल्स बोलते हैं उसको, हमने लेवल्स इंक्रीज़ किए हैं उसके, वो आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी ओरिजिनल इमेज है। ये हमने जो अपने जो ये अनटाइटल्ड वाला देख रहे हैं, ये जो हमने बनाया वो तो डार्कनेस। अब हम प्रिंटर सिलेक्ट कर लेते हैं। मुझे इवोलिस प्रिंटर में प्रिंट करना है, मैं प्रिंटर सिलेक्ट कर लेता हूँ और प्रिंट मार देता हूँ। इसके बाद मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखा आपने कैसे मैंने पीवीसी कार्ड बनाया लैमिनेशन वाले डॉक्यूमेंट को स्कैन करके। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने लैमिनेशन वाला डॉक्यूमेंट स्कैन किया मेरे एप्सन के प्रिंटर से 1200 DPI पे कलर डॉक्यूमेंट में, और उसके बाद उसको मैंने फ़ोटोशॉप के अंदर एडिट किया। एडिट में भी आपने देखा मैंने ज़्यादा कुछ उसको किया नहीं, खाली क्रॉप किया मैंने उसको, उसका साइज़ डिफ़ाइन किया 86x54 mm में, और उसके बाद उसको मैंने प्रिंट कर दिया इवोलिस के प्रिंटर से। अब इवोलिस के प्रिंटर में आप डायरेक्टली उसका सॉफ्टवेयर आता है, आप उसमें भी प्रिंट कर सकते हैं, पर मैं आज आपको फ़ोटोशॉप से दिखा रहा था। प्रिंटर का खुद का सॉफ्टवेयर भी आप उसमें से भी प्रिंट कर सकते हैं। आप उसमें और इसमें आप दोनों प्रेफर कर सकते हैं, आपको कौन सा बेटर लगता है। मैं आपको आज फोटोशॉप से बता रहा था, आप वो कमेंट करेंगे तो मैं आपको उससे भी दिखा दूंगा। आप कमेंट करके मुझे ये बता सकते हैं कि आपको और कौन से डॉक्यूमेंट का आपको डुप्लीकेट करके चाहिए, या आपको देखना है कि आप और कोई तरीके का भी डॉक्यूमेंट इस पर प्रिंट करके दे सकते हैं कि नहीं। वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जिस डॉक्यूमेंट का कमेंट आएंगे हम उसको प्रिंट करेंगे, आपको प्रिंट करके दिखाएंगे, एडिट करके दिखाएंगे, या फिर आपको उसमें और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको वो प्रिंट करके दिखा दूँगा। ठीक है, चलिए।